प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के विक्रमगंज में आयोजित ऐतिहासिक जनसभा के दौरान 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क, बिजली, रेलवे, कृषि और शिक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं, जो राज्य के बुनियादी ढांचे को नई गति देने वाली है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें बिहार की इस पवित्र भूमि पर विकास की नई इबारत लिखने का सौभाग्य मिला है और जनता से मिला प्रेम और आशीर्वाद उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का जिक्र करते हुए बताया कि जहां 2014 से पहले देश में 125 से अधिक जिले नक्सल प्रभावित थे, अब यह संख्या घटकर केवल 18 रह गई है और जल्द ही माओवादी हिंसा का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर, खासकर कांग्रेस और आरजेडी पर भी सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन दलों ने कभी दलितों और पिछड़ों की तकलीफों की परवाह नहीं की, बल्कि विदेशियों और साथ ही बिहार की गरीबी का तमाशा दिखाने के लिए लाते थे। अब जब इन वर्गों ने उन्हें नकार दिया तो वे सामाजिक न्याय की बातें याद करने लगे हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक पाखंड बताते हुए कहा कि अब जनता जाग चुकी है और वह सिर्फ विकास, शांति और सुरक्षा चाहती है। पीएम मोदी का यह दौरा न केवल बिहार के लिए विकास की नई दिशा तय करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि केंद्र सरकार राज्य को लेकर कितनी प्रतिबद्ध और गंभीर है। पीएम मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। आज मुझे इस पवित्र भूमि पर बिहार के विकास को नई गति देने का सौभाग्य मिला है। यहां करीब 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आप सब बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। आपका ये स्नेह, बिहार का ये प्यार, मैं इसे हमेशा सर आंखों पर रखता हूं। और आज बिहार में इतनी बड़ी कांग्रेस और आरजेडी वालों, इन्होंने कभी दलित, पिछड़ा की इतनी तकलीफों की चिंता तक नहीं की। ये लोग विदेशियों को बिहार की गरीबी दिखाने के लिए घुमाने लाते हैं। अब जब दलित, वंचित और पिछड़ा समाज ने कांग्रेस को उसके पापों की वजह से छोड़ दिया है, तो इन्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए सामाजिक न्याय की बातें याद आ रही है। बीते वर्षों में हमने हिंसा और अशांति फैलाने वालों का कैसे खात्मा किया है, बिहार के लोग इसके साक्षी हैं। आप याद करिए, कुछ साल पहले तक सासाराम, कैमूर और आसपास के इन जिलों में क्या हालात थे, नक्सलवाद कैसे हावी था, मुंह पर नकाब लगाए, हाथों में बंदूक थामे नक्सली कब कहां सड़कों पर निकल आए, हर किसी को ये खौफ रहता था। सरकारी योजना आती थी पर नागरिकों तक पहुंचती ही नहीं थी। नक्सल प्रभावित गांव में न तो अस्पताल होता था, न मोबाइल टावर,